ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। दशलक्षण व्रत की कथा। धातकी खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में विशाल नामक एक नगर है। वह अपनी विशालता के कारण अनवर्त संज्ञक था। किसी समय वहाँ प्रियंकर नामक राजा राज्य किया करता था। वह नीति निपुण और प्रजापालक था। उसकी प्रियंकरा नामक रानी धर्म की साक्षात मूर्ति थी। जिस प्रकार पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार रानी प्रियंकरा से मृगांक लेखा नामक कन्या का जन्म हुआ। राजा के मंत्री का नाम मतिशेखर था। उसकी पत्नी शशि प्रभा की कुक्षी से कमल सेना ने जन्म लिया था। उस नगर में गुणशेखर नामक राजश्रेष्ठी निवास करता था। उसकी शील प्रभा नामक सेठानी के उदर से मदन वेगा नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उसी नगर में विप्र कुलोत्पन्न लक्ष्य भट्ट नामक सदाचारी विप्र रहा करता था। उसकी भार्या का नाम चंद्रभागा था। उसने रोहिणी नामक कन्या को प्रसूत किया था। ये चारों कन्याएं सुशील एवं रूपवती थी। गुण और रूप इन दोनों की उपलब्धि एक ही जीव में क्वचित ही पाई जाती है, परंतु ये चारों उसमें अपवाद थी। इनमें रूप अधिक है अथवा गुण, इसका निर्णय करना कठिन ही था। उन चारों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार परिजनों की अनुज्ञा लेकर वे चारों सहेलियां वन क्रीड़ा के लिए उपवन में गई। वन की अनुपम शोभा को निहारते हुए उन्हें अकस्मात ही मुनिराज के दर्शन हुए। विनय गुण मंडिता उन कन्याओं ने मुनिराज को मनसा वाचा कर्मणा नमस्कार किया। उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर मुनिराज ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। मुनिराज के दिव्य वचनों को श्रवण करने से जिनका अंतर्मन विशुद्ध हो चुका है, ऐसी कन्याओं ने मुनिराज से कहा, हे संसार वैद्य, हम पराधीन स्त्री पर्याय का त्याग करके जन्म मरणादिक के दुखों से मुक्त हो सकें, हमें ऐसा उपदेश दीजिए। उनके निवेदन पर ध्यान देते हुए मुनिराज ने उन्हें दशलक्षण व्रत का उपदेश दिया। मुनिराज ने कहा, पुत्रियों, इस संसार में जीवों को अनन्य शरण देने की सामर्थ्य केवल धर्म में ही है। जिनेंद्र भगवान ने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 भेद किए हैं। शरीर की यात्रा का संचालन करने के लिए पर घरों में भिक्षार्थ भ्रमण करने वाले भिक्षुक अर्थात मुनिराज को दुष्ट जीवों के द्वारा पीड़ा दी जाती है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उनकी अवज्ञा की जाती है, उनका ताड़न किया जाता है अथवा क्वचित शिरोच्छेदन किया जाता है। इन समस्त क्रोध के असह्य निमित्तों के मिलने पर भी मनोभूमि में कलुषता को उत्पन्न नहीं होने देने को क्षमा कहते हैं। जाति आदि के मत के आवेश से उत्पन्न होने वाले अभिमान का निराकरण करने को मार्दव कहते हैं। मन, वचन, काय की सरलता को आर्जव कहते हैं। प्रकर्षता को प्राप्त होने वाले लोभ की निवृत्ति को शौच कहते हैं।
सत का अर्थ प्रशंसनीय होता है। प्रशंसनीय मनुष्यों के साथ प्रशंसनीय वचनों का प्रयोग करने को सत्य कहते हैं। समितियों में प्रवृत्ति करने वालों के द्वारा प्राणी और इंद्रियों का जो परिहार किया जाता है उसे संयम कहते हैं। कर्मों का क्षय करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उद्यम को तप कहते हैं। संयत के योग्य ज्ञानादि देने को त्याग कहते हैं। पर पदार्थों में यह मेरा है ऐसे अभिप्राय का त्याग करने को आकिंचन्य कहते हैं। स्वतंत्रता की निवृत्ति के लिए गुरुकुल में निवास करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप है। 10 धर्मों के स्वरूप को जानकर उनका अपनी शक्ति के अनुसार परिपालन करना चाहिए। 10 दिनों तक त्रिकाल में अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। 10 धर्मों को प्राप्त करने की भावना करनी चाहिए। 10 धर्मों के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। दिन की संपूर्ण कालावधि को धर्म कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि में जागरण करते हुए धर्माराधना करनी चाहिए। व्रतियों को राग द्वेषादि को उत्पन्न करने वाले कारणों से बचना चाहिए। इंद्रियों के विषयों की ओर मन को आकृष्ट करने वाली विकथाओं को छोड़कर व्रती धर्म कथा में मन को लगावे। व्रतों के दिनों में समस्त आरंभ और परिग्रह का परित्याग करना चाहिए। व्रतों के दिनों में त्रिकाल में जप करना चाहिए। वे जप इस प्रकार है। पंचमी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। षष्ठी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। सप्तमी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। अष्टमी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। नवमी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। दशमी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। एकादशी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम तप धर्मांगाय नमः। द्वादशी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। त्रयोदशी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। चतुर्दशी के दिन ओम ह्रीम अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। 10 दिनों तक व्रती यथाशक्ति उपवास करें। 10 दिन उपवास करना उत्तम मार्ग है। बेला, तेला आदि का अनुष्ठान करना भी एक मार्ग है। शक्ति के अभाव में एकाशन, उनोदर अथवा रस परित्याग के द्वारा भी इस व्रत का अनुष्ठान किया जा सकता है। व्रत के दिनों में काम वासना की उत्तेजना को बढ़ाने वाले सच, चिकन, गरिष्ठ और स्वादिष्ट भोजन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। आवश्यक वस्त्र और उपकरणों के अतिरिक्त समस्त परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार 10 वर्षों तक व्रत का परिपालन करने के उपरांत विधि पूर्वक व्रतोद्यापन करना चाहिए। व्रतोद्यापन के समय में जिनालय में 10-10 मंगल द्रव्य देने चाहिए। दशलक्षण विधान करके महोत्सव करना चाहिए। चारों प्रकार के संघों को विधिवत दान देना चाहिए। द्रव्यादि देकर साधर्मियों को संतुष्ट करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार धन का व्यय करना चाहिए। जिन शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए उनको लिखना, लिखवाना आदि कार्य करके उनका दान करना चाहिए।
व्रतोद्यापन करने की शक्ति नहीं होने पर व्रत को द्विगुणित करना चाहिए। मुनिराज के उपदेश का श्रवण कर उन चारों कन्याओं ने हर्षपूर्वक मुनिराज के श्री चरणों में नमस्कार किया। उन्होंने गुरु की साक्षी से व्रत को अंगीकार किया। विधि पूर्वक गुरु को पुनः पुनः नमस्कार कर वे अपने घर आई। यहाँ यह जानना चाहिए कि ग्रंथांतरों में इस व्रत की विधि इस प्रकार बताई है। तदनुसार इस विधि के उत्तम, मध्यम और जघन्य ये 3 भेद है। उत्तम विधि के अनुसार वर्ष में आने वाले तीनों ही 10 लक्षण पर्वों में 10 दिनों में उपवास किया जाता है। मध्यम विधि के अनुसार वर्ष में आने वाले तीनों ही 10 लक्षण पर्वों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी के दिन उपवास किया जाता है तथा शेष 6 दिनों तक एकाशन करना चाहिए। जघन्य विधि के अनुसार वर्ष में आने वाले तीनों ही 10 लक्षण पर्वों में 10 दिनों तक एकाशन करना चाहिए। उन्होंने यथाविधि और यथाकाल व्रत का पालन किया। व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने उद्यापन की विधि भी पूर्ण की। व्रत के कारण उनका जीवन आदर्श बन गया था। 10 धर्मों की भावना करने से उनका मन पवित्र हो चुका था। धर्म के प्रभाव से वे चारों कन्याएं स्त्री समुदाय में मान्य हुई। आयु के अंत में उन्होंने सल्लेखना देवी का आराधन किया। वे चारों महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में उत्पन्न हुई। वहाँ उन्होंने अमरगिरी, अमरचूल, देवप्रभु और पद्म सारथी नामक महर्दिक देव की पदवी को प्राप्त किया। वहाँ पर उनके लिए समस्त इंद्रियज सुख प्राप्त थे। पूर्व भव में किए गए व्रतानुष्ठान के फल से उनकी धर्म भावना यथावस्थित थी। उन्होंने उसी भावना के बल से तीर्थ यात्राएं की, जिनेंद्र भगवान के उपदेशों का श्रवण किया और कृत्रिम जिनालयों की वंदना की। इस प्रकार वे पुण्य का उपार्जन करते रहे। यथाक्रम से उन्होंने अपनी आयु पूर्ण की। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मालवा नामक प्रांत है। उसके उज्जैन नगर में किसी काल में मूलभद्र नामक राजा राज्य करता था। उस राजा की पटरानी का नाम लक्ष्मीमती था। उस रानी ने पूर्ण कुमार, देव कुमार, गुणचंद्र और पद्म कुमार नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। वे चारों पुत्र वे ही थे जिन्होंने पूर्व भव में 10 लक्षण व्रत का अनुष्ठान किया था। उनका बाल्यकाल अत्यंत दुलार के साथ व्यतीत हुआ। जब वे कुमारावस्था में प्रविष्ट हुए तब उनके पिता ने उनके अध्ययन की समुचित व्यवस्था की। पूर्ववर्ती पुण्य के फल से वे अतिशीघ्र अनेक प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता हुए। वे रूप और यौवन से संपन्न हुए। कला गुणों के साथ साथ उनके विनय में भी अभिवृद्धि हुई थी। उन दिनों में नंदन नगर में इण नामक राजा का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम तिलक सुंदरी था। उनके घर में कलावती, ब्राह्मी, इंदुगात्री और कंकु नामक 4 पुत्रियों ने जन्म लिया था। चारों ही राजपुत्रों का क्रमशः इन राजपुत्रियों के साथ विवाह हुआ। वे अपने गृहस्थाश्रम का परिपालन करते हुए सुख से जीवित रहने लगे। एक दिन राजा मूलभद्र ने आकाश में बादलों को बिखरते हुए देखकर संसार से वैराग्य को प्राप्त किया। उन्होंने अपने राज्य का विभाजन किया। चारों पुत्रों को राज्य प्रदान करके वे मुनि हो गए। पिता की जिन दीक्षा के उपरांत उन चारों ने राजकीय सुखों को भोगा। वे प्रजा का पालन करते थे और धर्मानुष्ठान के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ किया करते थे। एक दिन किसी कारण को प्राप्त करके वे वैराग्य को प्राप्त हुए। उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण कर घोरतम तप किया, उनकी तप लक्ष्मी ने उन्हें कैवल्य लक्ष्मी से मिला दिया। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने आर्यावर्त में विहार किया। वहाँ के भव्य जीवों को प्रबोधित कर वे उन्हें मोक्ष मार्ग में सुस्थिर करने लगे। आयु के अंत में योग निरोध कर उन्होंने
शेष रहे अघातिया कर्मों का भी समूल विनाश किया। वे परम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार 10 लक्षण व्रत का अनुपालन कर 4 कन्याओं ने यह लौकिक सुखों को प्राप्त किया, स्त्री पर्याय का छेदन किया और मनुष्य गति के सुखों का उपभोग कर मोक्ष को प्राप्त किया। 10 लक्षण व्रत धार के करते जो उपवास, पातक का कर अंत वे पाते शिव पुरवास। ओम नमः।